हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। चौथा बोला है हमारा, चौथा क्या बोला है, वेरीफाई। इसको आप वेरीफाई करिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो कर रही है। तो आप ये देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएटिव। तो ये अब कैसे जान रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग कैसे इसको जान पाए। तो हम लोग ये देखते ही बता सकते हैं। उसमें क्या करते थे हम लोग, 3 रेशनल नंबर लेते थे और 3 रेशनल नंबर को लेते थे। पहले वाले रेशनल नंबर को हम लोग एज इट इज ऐसे लिख देते थे और दो जो रेशनल नंबर था उस पर ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे। जब ये दोनों को सॉल्व करके हमारा एक रेशनल नंबर आता तो फिर इसके साथ हम लोग सॉल्व करते थे, तो हमारा कोई मतलब रेशनल नंबर आता था। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट साइड हम लोग नहीं सॉरी राइट साइड हम लोग जाते थे। तो राइट साइड में हम लोग पहले 2 रेशनल नंबर पे ही हम लोग ब्रैकेट लगाते थे और इसमें क्या करते थे, हम लोग पहले वाले रेशनल नंबर को छोड़ के 2 रेशनल नंबर पे लगाते थे। इसमें पहले 2 रेशनल नंबर पे ही लगाते थे, फिर बाद में हम लोग लास्ट में जो हमारा तीसरा रेशनल नंबर है उसको हम ऐसे ही अलग रखते थे। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक रेशनल नंबर आएगा, तो इसके साथ हम सॉल्व करें तो हमारा दोनों साइड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, बोला है कि आप वेरीफाई बस कीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसको आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ए बी दोनों का आंसर सेम होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इसको ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं लैंग्वेज फॉर्म में, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिए हैं। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब एडिशन के फॉर्म में हमारा ये जो रेशनल नंबर है ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, यही ऐसे ही लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, जैसे ए का लिखें वैसे बी का भी लिख देंगे। आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको बस ये बताना था, वेरीफाई करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पांचवी क्वेश्चन क्या बोला है। पांचवा बोला है, चेक वेदर the following statement are true or false. If true, then state of property is illustrated by the statement. तो इसको हमको चेक करना है कि ये जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है ये हमारा कौन सा मतलब ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पांचवी का क्वेश्चन दिया है। तो पांचवी में हमारा जो ये आप लोग इसको बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, चेक करके बताना है। ठीक है, तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे ही आप देखते ही बता सकते हैं कि 0 के साथ हमारा जब भी कोई रेशनल नंबर हमारा ऐड होता था तो वो क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता था। तो हमारा क्या आ गया, ये सेम हो गया। तो दोनों साइड हमारा क्या आना चाहिए, सेम है। जैसे इसको हम ऐड करेंगे रेशनल नंबर को तो हमारा -6/11 आएगा। तो या फिर हम 0 को पहले रखेंगे और रेशनल नंबर को बाद में रखेंगे तब भी हमारा यही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारा ए वाला जो है हमारा ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। और कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसका बी वाला देखेंगे। तो बी वाला आप लोग देख सकते हैं, बी वाला आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग अगर 0 के साथ हमारा माइनस होगा, जैसे पहले रेशनल नंबर को 0 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा ये इधर का क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जो भी रेशनल नंबर आएगा तो हमारा यही आएगा, 7/8 आएगा। अगर हम 0 को पहले रखें या रेशनल नंबर को बाद रखें तो और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। तो ये दोनों साइड हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इधर नंबर तो सेम है बट हमारा साइन डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। तो इसको हम लोग बी वाले को क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। अब हम लोग सी वाला देखेंगे। सी वाला हमारा देखिए बोला है 9/16 + 5/8 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी हम लोग 2 रेशनल नंबर लेकर ऐड करते थे तो हमारा क्या आता था, एक रेशनल नंबर आता था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये सही बोला है कि ये 2 हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा सी वाला है तो सी वाले को हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप लोग पूरा लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, मतलब हमारा एडिशन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिख ही देते हैं पूरा। ठीक है, ऐसे आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब हम लोग
डी वाला देखेंगे। डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला में आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हमारा बीच में इक्वल लगा रहेगा और ये दो रेशनल नंबर दिया रहेगा एडिशन के फॉर्म में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो इधर आएगा इधर भी वही चीज़ आएगा। जैसे हमारा अगर आ गया 9/8 तो इधर भी क्या आएगा 9/8, और साइन भी सेम होगा। ये नहीं कि इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाले को ऐसे, ट्रू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हर बार हम प्रॉपर्टी का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऑफ एडिशन। आप ये समझ जाइएगा कि एडिशन हमने लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे ई वाले को। ई वाला हमारा क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, दोनों साइड सेम नहीं आएगा। ठीक है, और इतना टाइम नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस हम बता दे रहे हैं ये तो आप लोग को सॉल्व करने आता है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा दोनों साइड सेम नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा ई वाला। ठीक है, तो ई वाले को हम लिख सकते हैं फॉल्स। और हमारा एफ वाला आप देख सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम लिख सकते हैं एफ वाले को ट्रू। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। छठवां क्वेश्चन बोला है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला हमारा क्या बोला है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्लोज। तो हमारा अगर हम एडिशन के फॉर्म कोई रेशनल नंबर ले रहे हैं तो हमेशा क्या आता है, हमें रेशनल नंबर ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोज, रेशनल नंबर के फॉर्म में हमारा क्या होता है, क्लोजर होता है, मतलब क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोला है। तो ये हमारा छठवें का एज हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, छठवें का एज हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा। अब बी वाला हम लोग देखते हैं, बी वाला क्या बोला है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में हम अगर रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये क्या आता है, हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, और हमारा यही नेगेटिव में जब रहेगा तो वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। बी वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। और सी वाला आप लोग देख सकते हैं, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो जीरो क्या है, हमारा है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसको एडिशन के फॉर्म में भी हम लोग किसी रेशनल के नंबर के साथ हम लोग ऐड करते हैं, तब भी हमारा ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सी वाला भी ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एफ वाला, सॉरी डी वाला हमको पहले करना है, एफ हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बोला है सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमारा जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो कभी कभी हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो, एडिशन के फॉर्म में अगर रहता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा हो सकता, तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हमारा ई वाला दिया है, ई वाला दिया हमारा द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव रेशनल नंबर ले रहे हैं तो हमारा वो क्या आएगा, हमेशा वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ई वाला हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एफ वाला हमारा क्या बोला है, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर सच दैट। जैसे ये बोला है कि हमारा दो रेशनल नंबर है एक्स और वाई। ठीक है, और क्या बोला है, एक्स जो है वाई से ग्रेटर है, मतलब वाई से क्या है, एक्स बड़ा है, देन तब हम लोग कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर। तब हमारा क्या होगा, अगर एक्स माइनस वाई को करेंगे तो हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, तो हमारा एफ वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज का 1.1 का कंप्लीट हो गया। और तो थैंक यू फॉर वॉच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को देखेंगे।